स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो बेटा हम एनटीए टीपीसी जेई मेंस के चैप्टर वाइज टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे लास्ट वीडियो में हमने जीओसी फर्स्ट के अंदर नोमेनक्लेचर का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने 1 से 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 16 से 13 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बेटा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोगों को पूरा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को रिवाइज हो जाए और दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी कन्वेंशन नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स का आईयूपीएससी नेम बताना है आपको। तो आप जरा देखिएगा, यहाँ पर सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, और हमें पता है कि एस्टर के आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के लिए हम लिखते हैं एल्किल एल्केनोएट, ये लिखते हैं बेटा। तो एल्काइल ग्रुप के लिए आप देखिएगा जो यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर C2H5 लगा हुआ है, तो एल्काइल ग्रुप की जगह तो यहाँ पर हमें इथाइल वर्ड यूज करना है, तो यहाँ पर इथाइल होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन के साथ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट चेन में अटैच है, तो इसका मतलब ये कार्बन आपका नंबर 1 होगा। अब हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो ये 3 पर है, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी ये 3 पर है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल, हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्लोरो, इथाइल में से पहले क्लोरो आएगा, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो इसका आईयूपीएससी नेम हो जाएगा इथाइल। अब देखो 3 पर कौन है, क्लोरो, तो यहाँ आ जाएगा 3 क्लोरो। 5 पे कौन है, इथाइल, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इथाइल। और आपकी रिंग है, रिंग को बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन में लगेगा OH, तो बनेगा बेंजेनोएट। तो यहाँ से इसका आईयूपीएससी नेम हो जाएगा बेटा ये, अर्थात इसका आईयूपीएससी नेम है इथाइल 3 क्लोरो 5 इथाइल बेंजोएट। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका देखिएगा इथाइल 3 क्लोरो 5 इथाइल बेंजोएट, तो फर्स्ट ही राइट है। सेकंड आपका क्यों रोंग है, क्योंकि सेकंड में क्लोरो 5 पर है इसलिए रोंग है। थर्ड इसलिए रोंग है, मेटा मेटा कॉमन में आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका करेक्ट आईयूपीएससी नेम आप देखिएगा बेटा, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। इसको हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो जरा देखिएगा इसका स्ट्रक्चर में इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये भी स्ट्रक्चर सेम ही है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है। अब आप देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड में ये ब्रिजेड कार्बन होता है, इनका नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर में सबसे पहले लिखेंगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद में यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में यहाँ लिखेंगे रूट नेम, और बेटा रूट नेम के बाद में लिखेंगे सफिक्स प्राइमरी। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। और आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर बेटा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन ऑल रिंग, आपकी जो सभी रिंग है उनमें नंबर ऑफ कार्बन लिखा जाएगा, और वो भी कौन से ऑर्डर में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो ये लिखा जाएगा आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। अब आप देखो यहाँ नंबरिंग का रूल क्या है, यहाँ पर नंबरिंग हमेशा ब्रिजेड से करते हैं, तो चाहे इस ब्रिजेड से करो चाहे इस ब्रिजेड से करो, ये नंबर 1 हो गया। अब आप देखो यहाँ पर 1 2 3 3 चेन है, कौन सी चेन में पहले जाएंगे। तो बेटा अगर हम यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो पहले लिखेंगे बड़ा फिर लिखेंगे छोटा, तो यहाँ पर नंबरिंग भी पहले बड़ी चेन में करेंगे। तो आप जरा देखिएगा यहाँ पर ये 1 है, तो ये चेन 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, अर्थात 1 ब्रिजेड कार्बन से स्टार्ट करते हुए पहली बड़ी चेन में रोटेट करेंगे और सेकंड ब्रिजेड पर जाएंगे। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर एक ही कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो ये 6 होगा, ये 7 होगा, और ये कार्बन आपका 8 होगा। तो बताओ इसका आईयूपीएससी नेम क्या होगा, बाईसाइक्लो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो देखिएगा इस चेन में कितने कार्बन है, 1 2 और 3, तो इस चेन में तो 3 कार्बन है। इस चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और बीच वाली चेन में कितना कार्बन है, 1, अर्थात ब्रिजेड कार्बन को हम काउंट नहीं करते। तो इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसको लिखेंगे 3 2 1, तो इसका आईयूपीएससी नेम होगा बेटा बाईसाइक्लो। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, बाईसाइक्लो उधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो 3 2 1, और टोटल कार्बन 8 है, तो ऑक्टेन। तो बताओ इसका कौन सा आंसर राइट है बेटा, सी, इस आंसर इसका राइट है। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन 16 17 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताना है। आप देखो यहाँ पर दो रिंगे एक ही कार्बन पे कनेक्ट है, और जो रिंगे जब एक ही कार्बन पे कनेक्ट होती है तो ऐसे कंपाउंड को हम स्पायरो कंपाउंड बोलते हैं। और अगर दो रिंगे दो कार्बन पर कनेक्ट होती है तो उसको बाईसाइक्लो। तो इससे पहले वाला कंपाउंड बाईसाइक्लो कंपाउंड था, और ये कंपाउंड आपका स्पायरो है। स्पायरो के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पहले स्पायरो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद में रूट नेम, और रूट नेम के बाद में सफिक्स। सफिक्स में सिंगल बॉन्ड हो तो एन, और डबल बॉन्ड हो तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन। हाँ, हमने जब यहाँ पर बाईसाइक्लो कंपाउंड पढ़ा था उसके अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था, यहाँ पर लिखा जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और रूट नेम में ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन बोथ रिंग, दोनों रिंगों में टोटल नंबर ऑफ कार्बन लिखा जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अर्थात पहले आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले छोटा और फिर बड़ा। आप देखिएगा यहाँ पर नंबरिंग करने का रूल क्या होता है। बाईसाइक्लो कंपाउंड में ब्रिजेड का, जब बाईसाइक्लो कंपाउंड में तो हम ब्रिजेड कार्बन से करते हैं, बट स्पायरो कंपाउंड में बेटा ब्रिजेड के नेक्स्ट कार्बन से करते हैं। तो आप देखिएगा ये स्पायरो कंपाउंड है तो इसका नंबरिंग या तो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से या यहाँ से, इन चारों में से एक जगह से करेंगे। यहाँ पर देखो बाईसाइक्लो में नंबरिंग पहले बड़ी रिंग में होती है, जबकि स्पायरो कंपाउंड में नंबरिंग पहले छोटी रिंग में होती है। तो बेटा यहाँ पर नंबरिंग छोटी रिंग में होगी तो यहाँ से करेंगे। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 होगा। अब आप देखो 1 पे और 2 पर क्या है, सब्स्टिट्यूटेंट। तो इससे पहले अगर सब्स्टिट्यूटेंट है तो सब्स्टिट्यूटेंट को हम लोकेंट्स लगाकर उसका प्रीफिक्स लिखेंगे। तो पहले लोकेंट्स, और लोकेंट्स के साथ में प्रीफिक्स लगाकर हम सब्स्टिट्यूटेंट को लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 पे और 2 पर मिथाइल है तो 1,2 डाई मिथाइल। तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा बेटा 1,2 डाई मिथाइल। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 1,2 डाई मिथाइल। अब इसके बाद लगाएंगे हम स्पायरो। अब स्पायरो के बाद में देखो यहाँ दो रिंग है, इस रिंग में 2 कार्बन है, इस रिंग में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर वाली रिंग में 5 कार्बन है, इधर वाली रिंग में 2 कार्बन है। और लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले 2 आएगा, उसके बाद में 5 आएगा। उसके बाद में आप देखिएगा रूट नेम, टोटल कार्बन कितने बेटा 8 कार्बन के लिए क्या लगेगा ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन बन जाएगा ऑक्टेन। तो इसका ईपीएसी नेम होगा 1,2 डाई मिथाइल स्पायरो 2,5 ऑक्टेन। तो बेटा बी आंसर आपका राइट है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए करेक्ट आईयूपीएसी नेमिंग क्या है। पहला, 2 डिफरेंट कंपाउंड में हैव सेम। 2 डिफरेंट कंपाउंड का कभी भी आईयूपीएसी नेम सेम नहीं हो सकता। नेमिंग इज डन अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ, नहीं, कोई भी आपका कंपाउंड जो है उसका नेमिंग उसके सोर्स के अकॉर्डिंग नहीं होता। नेमिंग इज डन अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन रूल्स लेड टू आईयूपीएसी, बिल्कुल राइट। आईयूपीएसी रूल के अकॉर्डिंग उसके रूल होंगे, अर्थात पहले हम सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन करेंगे, उसके बाद उसमें नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग के बाद उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा बेटा सी। अब आप चाहो तो यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर ऑफ। इसका सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर बताइएगा। आपको पता है 2 रिंगें 2 कार्बन पर कनेक्ट है, और जब 2 रिंग 2 कार्बन पे कनेक्ट होती है तो उनको बोलते हैं बाईसाइक्लो। तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। और बाईसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर लिखने के लिए पहले लोकेंट्स, अभी मैंने इसके रूल के बारे में पहले भी बताया था, प्रीफिक्स, उसके बाद में हम लिखेंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद में रूट नेम, और रूट नेम के बाद सफिक्स। रूट नेम के लिए ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन ऑल रिंग, आपकी जितनी भी रिंग है उन सब में टोटल कार्बन लिखा जाएगा। आप देखिएगा, और इसका नंबरिंग का रूल क्या है। तो यहाँ पर ब्रिज एंड से नंबरिंग करेंगे, तो ये ब्रिज एंड है तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1। अब बताओ नंबरिंग पहले कहाँ पर होगी, छोटी चेन में या बड़ी चेन में। तो ध्यान रखना बाईसाइक्लो के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा, तो पहले नंबरिंग बड़ी चेन में होगा। तो आप देखिएगा इसमें 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन है, इधर आपके पास ओनली 1 कार्बन है, और बीच में 0 कार्बन है। तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो बताओ इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो 7 पर है मिथाइल, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 7 मिथाइल।
7 मिथाइल के बाद में आ जाएगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद में नंबर ऑफ कार्बन, तो इधर नंबर ऑफ कार्बन 4 है, इधर 1 है, इधर 0, तो पहले 4 आएगा, फिर 1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है, तो 7 के लिए क्या आएगा बेटा, हेप्टेन। तो हेप्ट आएगा, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, तो इसका करेक्ट आईपीसी नेम है। तो फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग, डी आंसर इसका राइट है। 7 मिथाइल बाईसाइक्लो 410 हेप्टेन। क्वेश्चन नंबर 21, नेम ऑफ द सम कंपाउंड आर गिवन विच वन इज नॉट करेक्ट इन आईपीसी सिस्टम। आपको कंपाउंड, उसके नीचे उसका आईपीसी नेम गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आप देखिएगा फर्स्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है बेटा, और हमें पता है कि अल्कोहल विदाउट कार्बन कंटेनिंग होता है, बट ये जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है उस कार्बन का चेन में आना कंपलसरी है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो चेन का सिलेक्शन होगा वो ये होगा। रही बात नंबरिंग की, तो नंबरिंग भी हम इस साइड से करेंगे क्योंकि साइड से अल्कोहल को लोएस्ट नंबर ऑब्टेन हो रहा है। तो इसका करेक्ट आईपीसी नेम क्या होगा बेटा, 3 पर कौन है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और अल्कोहल है 2 पर, तो 2 ओल। तो इसका करेक्ट आईपीसी नेम है 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोल, अर्थात ये तो सही है। अब आ जाएगा बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, पर मल्टीपल बॉन्ड है, और अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो इस कार्बन का चेन में इंक्लूड होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर जो चेन का सिलेक्शन होगा बेटा ये होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन है जिसके अंदर आपका मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है। अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग में हम बेटा सबसे पहले किसको देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। तो इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पर, इधर से करते हैं तो 2 पर, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो आप देखिएगा इसका करेक्ट आईपीसी नेम क्या होगा, 4 पर मिथाइल, 4 मिथाइल, कितने कार्बन है 5, 5 के लिए पेंट, और कितने पर इन है 2 पर, 2 कितने पर ट्रिपल बॉन्ड है 2 पर, तो 2 आइन। तो बेटा इसका आईपीसी नेम भी करेक्ट है। अब आ जाएगा सी। आप देखिएगा यहाँ पर सी के अंदर भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और अगर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब इस डबल बॉन्ड का चेन में आना कंपलसरी है। तो यहाँ पर से हमारे पास जो ग्रुप है उसका हम चेन में इंक्लूड करेंगे। तो आप जरा देखिएगा ये आपका सिस्टम चेन में होना जरूरी है। तो यहाँ से इधर 1 2 3 4, और इधर जाते हैं तो 1 2 3 4, दोनों साइड ही आपके पास 4 4 है। तो हम कौन सी चेन का सिलेक्शन करें बेटा, अगर हम इस साइड चेन का सिलेक्शन करते हैं तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट आता है, और अगर इस साइड हम चेन का सिलेक्शन करते हैं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट आता है। तो हम यहाँ पर जो चेन का सिलेक्शन करेंगे बेटा वो ये होगी। अब बात आती है नंबरिंग की। तो नंबरिंग में बेटा हम किसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, पहले बॉन्ड को। तो ये आपका नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, और ये नंबर 4 होगा। तो आप देखो 3 पर मिथाइल है और 2 पर इथाइल है, तो इसका करेक्ट आईपीसी नेम क्या होगा, तो इसका करेक्ट आईपीसी नेम होगा 2 इथाइल 3 मिथाइल, और कितने कार्बन है 4, 4 के लिए ब्यूट, और 1 पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूटवीन। तो ये आईपीसी नेम भी आपका करेक्ट है। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा बेटा, डी। अब देखो डी में क्या मिस्टेक है, हम यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से जो चेन ले रहे हैं वो भी 6 है, स्ट्रेट वाली चेन भी आपका 6 है, तो हमने ये वाली चेन ले ली स्ट्रेट वाली। अब नंबरिंग करेंगे तो इधर से करते हैं तो 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ से करेंगे नंबरिंग। तो बताओ इसका करेक्ट आईपीसी नेम क्या होगा, तो इसका करेक्ट आईपीसी नेम होगा बेटा 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, और 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। तो इसका करेक्ट आईपीसी नेम होगा 3 इथाइल हेक्सेन, जबकि इसने यहाँ लिखा है 3 प्रोपाइल पेंटेन। तो यहाँ पर चेन का सिलेक्शन रॉन्ग है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। अब आप चाहो तो यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आपको बताना है कि इनमें से किसके अंदर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो पहला है 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 पर और 3 पर, दोनों पर मिथाइल है, तो टेट्रा मिथाइल पेंटेन। आपको पता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये होता है ओनली, आप देखो यहाँ पर ये भी और यहाँ पर ये भी, ये दोनों ही आपके टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर तो आपके पास आइसोप्रोपाइल नहीं टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इसलिए फर्स्ट आंसर आपका रॉन्ग है। सेकंड में 2 मिथाइल पेंटेन 1 2 3 4 5 और 2 मिथाइल, आप जरा देखिएगा बेटा ये आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो इसका मतलब इसका बी आंसर आपका राइट है। सी ऑप्शन में देखिएगा 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 पर यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, और 3 पर मिथाइल। तो आप जरा देखिएगा यहाँ पर ये ग्रुप आपका कौन सा है, तो ये ग्रुप आपका टर्सरी ब्यूटाइल है,
इसलिए यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका रॉन्ग है। डी में 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन, तो आप 1 2 3 4 5 3 3, तो आप देखिएगा यहाँ पर भी आपके पास कौन सा ग्रुप है बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपके पास क्या नहीं है, आइसोप्रोपाइल नहीं है, तो इसमें आइसोप्रोपाइल बी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23, विच इज नॉट करेक्ट नोमेनक्लेचर। आपको बताना इनमें से कौन सा नोमेनक्लेचर करेक्ट नहीं है। पहला है इथेन डाई ओइक एसिड, इथेन डाई ओइक एसिड, तो सी सी इथेन के लिए 2 कार्बन, डाई ओइक एसिड का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इधर भी सी डबल बॉन्ड ओ एच, अर्थात ये ऑक्जेलिक एसिड है। और बेटा ऑक्जेलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम इथेन 1,2 डाइओइक एसिड या डाइक एसिड होता है, तो पहला तो आपका करेक्ट है। सेकेंड में दे रखा है 4 पेंटेनोन, 4 पेंटेनोन का मतलब है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, यहाँ आपका 4 पेंटेनोन बनाया, तो बेटा ये आपका करेक्ट नहीं है, अर्थात ये आईपीएसी नेम सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबरिंग रॉन्ग है, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो आपको पता है कीटोन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो कीटोन को 4 नंबर ऑब्टेन हो रहा है, बट इस साइड से नंबरिंग करने पर कीटोन को लोएस्ट नंबर ऑब्टेन हो रहा है, इसलिए ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग रॉन्ग है। अगर ये नंबरिंग सही है तो इसका करेक्ट आईपीसी नेम होगा बेटा 2 पेंटेनोन। तो ध्यान रखना 4 पेंटेनोन कभी नहीं होता, हमेशा 2 पेंटेनोन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, बी आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट है पेंटेन डाई एल, तो बिल्कुल पेंटेन डाई एल के लिए देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी एल्डिहाइड है और यहाँ पर भी एल्डिहाइड है, तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5, तो ये भी आपका करेक्ट आईपीएसी नेम है। यहाँ पोजीशन रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पर ही होगा, तो ऑब्वियसली पेंटेन है तो 1 5 होगा। नेक्स्ट है पेंट 2 इन, तो आप जरा देखिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 2 के लिए कह रहा है यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। अब आप देखो इसमें नंबरिंग इधर से की है, 2 पर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पर है, इसका मतलब ये नंबरिंग सही है, इधर वाला नंबरिंग आपका रॉन्ग था, तो इसका करेक्ट आईपीसी नेम भी पेंट 2 ई नहीं होगा, तो यहाँ पर ये आईपीसी नेम भी आपका राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका ए बी राइट है, बी आपका रॉन्ग है, सी भी राइट है, डी भी राइट है, और उसने पूछा था नॉट करेक्ट, तो बताओ कौन सा करेक्ट नहीं है, बी। तो क्वेश्चन 23 का आंसर होगा बेटा बी, जिसको हम 4 पेंटेनोन नहीं 2 पेंटेनोन बोलते हैं। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन आपको गिवन है। तो पहले तो ब्यूटेन 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल और 3 पर भी मिथाइल, रिएक्ट विद Cl2, इसका रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H-म्यू, अर्थात ये आपका FR-SR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, जहां से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। दैट 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम, आईपीसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट। आप देखिएगा बेटा यहाँ पर ये कार्बन आपका 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, ये 4 डिग्री है और ये 4 डिग्री है। आपको बताया 4 डिग्री कार्बन पर तो हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो ये आपके वे जो भी आप हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे वो सभी में सेम है, तो इसका मतलब ऑल कार्बन आर सेम, यहाँ पर आपके सभी कार्बन सेम है, तो आप किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर जो रिप्लेस कर रहे हैं वो सपोज दैट यहाँ क्लोरीन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो बताओ इसका करेक्ट आईपीएसी नेम क्या होगा। तो इसका करेक्ट आईपीएसी नेम आपको बताना है। तो इसके करेक्ट आईपीएसी नेम के लिए हम यहाँ से चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो चेन का सिलेक्शन होगा वो इसको मैं नीचे बता देता हूँ। तो 1 2 3 4 कार्बन का चेन था, इस पर मैंने यहाँ क्लोरीन लगाया है, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, तो ये चेन हो गई 1 2 3 4। तो बताओ क्या इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। तो 1 पे क्लोरो है, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, तो बताओ कौन सा आंसर राइट है। फर्स्ट आंसर आपका रॉन्ग है, सेकंड राइट है, 1 क्लोरो 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि पीसीएल कोज क्लीवेज ऑफ द ईथर लिंकेज ROR फॉर्मिंग RCl RDCl एंड POCl3।
अर्थात वो क्या कह रहा है सुनना। उसने कहा कि आपके पास ROR डैश को ईथर है, जब इसका क्लीवेज होता है किसकी प्रेजेंस में, PCl5 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से एक तो बनेगा RCl, एक बनेगा R-Cl और एक बनेगा POCl3। इसका मतलब आपके पास एक बार बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक बार बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, अर्थात ऐसे होगा। देखो मैं क्लियर कर दूं, PCl3, तो यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इस तरह से डिसोसिएट होगा, ये फॉर्मेशन होगा। अब उसने कहा कि आपके पास एक कंपाउंड है C5H12O ऑन द रिएक्शन विद PCl5 टू फॉर्म, अर्थात आपके पास C5H12O कंपाउंड जो है मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका जब हमने PCl5 के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास यहाँ से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। कहने का मतलब C5H12O मोलिकुलर फॉर्मूला है, और जब इसका हम PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक तो बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3, और ये तो ये 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन, और एक बनेगा बेटा 1 क्लोरोइथेन, और एक बनेगा आपका 1 क्लोरोइथेन, ये दो बन गए। तो आपको बताना है एज द मेजर प्रोडक्ट दोज C5H12O इज नेम्ड। तो यहाँ से आपको बताना है कि C5H12O क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो अभी आपके पास ये कंपाउंड जो बने थे, इनमें से आप दोनों Cl को हटाकर O को जोड़ दो, तो यहाँ पर दोनों क्लोरीन रिप्लेस बाई ऑक्सीजन, तो क्लोरीन, बोथ क्लोरीन रिप्लेस बाई ऑक्सीजन। तो जब हम दोनों क्लोरीन को ऑक्सीजन से रिप्लेस करेंगे तो C C C O C C, ये हमारे पास C5H12O बनेगा। अब इसका IUPAC नेम हमें बताना है। ईथर में ध्यान रखना बेटा, जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वो पेरेंट चेन होती है। तो आप देखो ये तो आपकी लॉन्गर चेन है, और आपको पता है जो लॉन्गर चेन है वो बनेगी आपकी पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन जो होगी उसके लिए लगेगा एल्केन, और जो स्मॉलर चेन, ये आपका स्मॉलर चेन है बेटा, और जो स्मॉलर चेन होती है बेटा उसके लिए वर्ड लगता है एल्कोक्सी, तो यहाँ इसके लिए वर्ड लगेगा एल्कोक्सी। तो बताओ इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा। तो ये यहाँ पर दो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो दो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन को तो हम बोलेंगे इथॉक्सी, तो ये तो बन जाएगा आपके पास इथॉक्सी। और यहाँ पर 1 2 3 3 कार्बन का चेन है, और 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो उसको बोलेंगे प्रोपेन। और देखो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से होगी नंबरिंग 1 2 3, 2 पर ऐसा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। तो इसका करेक्ट IUPAC नेम होगा बेटा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन नंबर 24 25 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। फॉलोइंग कंपाउंड इज नेम इज, इस कंपाउंड का आपको नेम बताना है। आप देखिएगा यहाँ पर OH OH SH लगा हुआ है, और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अल्कोहल की प्रायोरिटी SH से ज़्यादा है, अर्थात यहाँ पर जो अल्कोहल है वो तो आपका फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, और SH यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेंट का काम करेगा। अगर यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो इसको लोएस्ट नंबर ऑब्टेन होना चाहिए, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे बेटा। अब आप देखो इस फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो ये 1 हो गया, तो ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ पर ये 6 नंबर पर है, तो इसको बोलेंगे 6 मरकेप्टो। अब आप देखिएगा पहला सब्स्टिट्यूटेंट आपने लिख दिया 6 मरकेप्टो। उसके बाद में अब रिंग है, तो रिंग के लिए क्या वर्ड लगेगा, साइक्लोप्रीफिक्स। कितने कार्बन है बेटा 6, तो 6 कार्बन के लिए क्या लगेगा, हेक्स। उसके बाद में देखिएगा आपका डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है, 4 पर, तो यहाँ से लगेगा 4 इन। उसके बाद में आपके एल्कोहल 1 पर भी है और 3 पर है, तो 1 3 डाई ऑल। तो बताओ कौन सा आंसर आपका राइट है बेटा, फर्स्ट आंसर आपका राइट है। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 27। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम बताना है। ये भी साइक्लो कंपाउंड का है, और यहाँ पर बेटा 2 सब्स्टिट्यूटेंट है। आपको पता है जब साइक्लो कंपाउंड में 2 सब्स्टिट्यूटेंट होता है तो यहाँ पर जो भी हम नंबरिंग करते हैं, हम यहाँ पर जो भी नंबरिंग करेंगे वो नंबरिंग होगी आपकी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हम यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेंगे। ये मिथाइल है, इथाइल है, तो इथाइल को फर्स्ट रखेंगे बेटा, क्योंकि अल्फाबेट में ही पहले आता है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इसका करेक्ट IUPAC नेम होगा 1 इथाइल 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 1 इथाइल, रॉन्ग।
1 इथाइल 2 मिथाइल, रिंग है साइक्लोहेक्सेन, तो बी आंसर आपका राइट है। तो इसका ए और इसका बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड रेस्पेक्टिवली। ये आपके इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर बेटा 1 डिग्री कार्बन होगा तो वो CH3 की फॉर्म में होगा, अगर 2 डिग्री कार्बन है तो वो CH2 की फॉर्म में होगा, और अगर 3 डिग्री कार्बन है तो वो CH की फॉर्म में होगा। अगर वहां पर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, और आप देखो ये पूरा सिस्टम आपका सेचुरेटेड है, अर्थात यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये इस फॉर्म में होंगे। मैं इसका स्केलेटन डायग्राम बना लेता हूँ। तो आप जरा देखिएगा, ये कार्बन है, इस कार्बन पर एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल यहाँ पर है, और एक मिथाइल यहाँ पर है। उसके बाद में आप देखिएगा, ये कार्बन है, इस पर एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है। उसके बाद में ये कार्बन है, इस पर कोई मिथाइल नहीं है। उसके बाद ये कार्बन है, इस पर एक मिथाइल है यहाँ पर। उसके बाद में ये कार्बन है, इस पर 2 हाइड्रोजन और एक OH है। अब आप देखिएगा, अब हम यहाँ से पहले आइडेंटिफाई करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को। तो आप देखिएगा, अगर CH3 की फॉर्म में होता है तो वो 1 डिग्री होता है बेटा। तो ये आपका 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ध्यान रखना, 1 डिग्री कार्बन को मैं गोले से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये 1 डिग्री है, और आपका ये कार्बन भी बेटा 1 डिग्री है, क्योंकि वन साइड कार्बन से इधर OH से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी 1 डिग्री है। तो बताओ यहाँ पर कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे? तो 3 3 3 3 3 6 6 और 6 कितने होंगे बेटा? आपके पास 12। ये भी आपका 1 डिग्री है, तो 3 3 6 9 12 15 16 17। तो आपके पास यहाँ पर 1 डिग्री जो हाइड्रोजन है वो कितने हो गए बेटा? 17। अब बात आती है 2 डिग्री हाइड्रोजन की। आपके बाद मैंने 2 डिग्री कार्बन को स्टार से रिप्रेजेंट किया है। आप देखिएगा, ये कार्बन चारों साइड कनेक्ट है, इसलिए इसको 4 डिग्री बोलेंगे। ये आपके 3 साइड कनेक्ट है, इसलिए इसको 3 डिग्री बोलेंगे। ये आपके केवल 2 साइड कनेक्ट है, इसलिए इसको 2 डिग्री बोलेंगे। ये आपके 3 साइड कनेक्ट है, इसलिए इसको 3 डिग्री बोलेंगे। ये 1 डिग्री था, तो बेटा यहाँ पर 2 डिग्री केवल एक ही है, और एक ही 2 डिग्री है, तो इस पर 2 हाइड्रोजन होंगे। तो बताओ, यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन आपका एक है, तो कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा? 2। अब हम ले रहे हैं यहाँ से 3 डिग्री कार्बन, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉट से। आप देखिएगा, ये भी आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन है बेटा, और ये भी आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 3 डिग्री हाइड्रोजन है, और एक 3 डिग्री हाइड्रोजन पर एक हाइड्रोजन होता है, तो 2 पर कितने होंगे बेटा? 2। तो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 17 2 2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बेटा सी। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 3 ब्यूट इनोइक एसिड और ब्यूट 3 इनोइक एसिड इज रिप्रेजेंटेड। आपको 3 ब्यूट इनोइक एसिड को रिप्रेजेंट करना है, तो इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, ब्यूट, ब्यूट का मतलब 1 2 3 4। ये मैंने 4 कार्बन लिए, ये ब्यूट हो गया। उस पर लिखा है 3 इन ट्रिपल बॉन्ड, 3 पर डबल बॉन्ड, तो 3 पे डबल बॉन्ड। ओइक एसिड, तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये होता है बेटा 3 ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला। तो अब आप देखिएगा, फर्स्ट के अंदर 1 2 3 4 4 कार्बन है, 3 पे इन है और 1 पे ओइक एसिड है, तो फर्स्ट आंसर आपका राइट है। 1 2 3 4, ये बेटा आपके 2 ब्यूट इनोइक एसिड है, अर्थात यहाँ 3 नहीं है, डबल बॉन्ड आपका 2 पर है। यहाँ पर आपका 1 2 3 4, तो बेटा ये तो डायरेक्टली ब्यूटेनोइक एसिड है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, इन द डाइक्लोरिनेशन रिएक्शन ऑफ प्रोपेन, अर्थात हमारे पास प्रोपेन है, ये CH3 CH2 CH3, इसका Cl2H म्यू के साथ डाइक्लोरिनेशन करना है बेटा, अर्थात 2 क्लोरीन ऐड करने। मिक्सर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड, यहाँ पर वेरियस प्रोडक्ट का मिक्सर ऑब्टेन होगा। तो हाउ मेनी आइसोमर्स डज द मिक्सर कंटेन, आपको बताना उसमें कितने आइसोमर्स होंगे। तो आप देखिएगा, जब इसका हम डाइक्लोरिनेशन करेंगे तो डाइक्लोरिनेशन कैसे होगा? CH3 CH2 CH,
सबसे पहले हम दोनों क्लोरीन इस कार्बन पे लगाएंगे। अब क्या करेंगे बेटा, एक क्लोरीन को फिक्स करेंगे और एक क्लोरीन को हम रोटेट करेंगे। एक क्लोरीन को फिक्स करेंगे, एक क्लोरीन को रोटेट करेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। तो 1 2 3 हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। अब आप देखिएगा, अभी हमने दोनों क्लोरीन 1 पे लगाए थे, तो यहाँ पर तो था 1 1, यहाँ पर था 1 2 और यहाँ पर था 1 3। अब हम दोनों क्लोरीन को आगे शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास अब जो कंडीशन बनेगी बेटा, वो बनेगी क्या, 2 2। तो ये भी आपका जेम है 2 2 के साथ, 1 1 के साथ, और ये भी आपका जेम है 2 2 के साथ। ये आपका विस है 1 2 के साथ, और ये आपका पोली वाला सिस्टम है 1 3 के साथ, जिसको हम ओमेगा वाला पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर बताओ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बने। तो यहाँ पर टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 4 हो गए। अब हम यहाँ पर क्रेल सेंटर का भी पता करेंगे, तो इसमें कोई क्रेल सेंटर नहीं है। यहाँ पर देखिएगा बेटा, आपका यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पर CH2Cl है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। ये कार्बन आपका क्रेल है। अगर ये कार्बन क्रेल है तो यहाँ से हमारे पास 2 आइसोमर्स हो जाएंगे। अब आप देखो, यहाँ कोई क्रेल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है। यहाँ भी कोई क्रेल नहीं होगा क्योंकि इधर CH3, इधर CH3, इस पर सेम है। तो इसमें केवल एक ही कार्बन ऑप्टिकल एक्टिव है। तो इसका मतलब टोटल बताओ कितने हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर हो जाएंगे 5। तो बताओ कितने आइसोमर्स का मिक्सर होगा बेटा, 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा 5। इसी के साथ आपका ये NTA TPC JEE मेंस चैप्टर वाइज के अंदर GOC अर्थात IUPAC और इंट्रोडक्शन का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर बेटा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आए और आप लोगों की स्टडी होती रहे।